Hello. Anybody home? अरे भाई कोई घर पर है? क्या बात है भाई? सारी लाइट्स वाइट्स ऑफ करके कहाँ चले गए सब? नौरीन? नौशीन? थैंक यू। और हर साल की तरह इस दफा भी एक जबरदस्त सरप्राइज। हम हमेशा आपके साथ यही करते हैं और जनाब हमेशा अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल जाते हैं। हाँ, और वैसे भी मुझे ये सब कुछ याद रखने की क्या जरूरत है? देखो, अगर मैं ये सब कुछ याद रखूंगा तो इतना सारा प्यार, इतना सारा खुलूस, इतनी सारी मोहब्बतें कहाँ जाएंगी? और तुम लोग हो ना सब कुछ याद रखने के लिए। रॉन्ग अगेन, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं याद रखी, आप ही ने याद रखी है। उन्हीं को सबकी डेट ऑफ बर्थ याद रहती है। ये सब कुछ आप ही ने किया है और ये सारे फालतू टाइम इन्हीं के पास होते हैं ना, इसलिए। यही तो कीमती वक्त है। अरे यही लम्हे तो जिंदगी का सरमाया होते हैं। And she is right. और मेरा सरमाया तुम सब लोग, मेरा सरमाया है हयात, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और ये है तुम्हारा गिफ्ट, यों पॉल साहब। वही बुक जो मैं इंग्लैंड में भूल आया था। और ये कुछ और भी है। ये क्या है? ये वाउचर है तुम्हारी नई कार का। सीलिंग क्वार्टर्स पे खड़ी है, सुबह कलेक्ट। अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास कम ऑन। बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत एहसानात हैं आपके मेरे ऊपर। कम ऑन, मैं सिर्फ अपनी बहन से किया हुआ अहद निभा रहा हूं। और बहुत खूब निभाया आपने। अगर आप मामू भांजे की तारीफों का सिलसिला खत्म हो गया तो मैं भी कुछ कहूँ? या प्लीज। थैंक यू। ये आपके लिए। अब इसमें क्या है? रविशंकर। रविशंकर क्लासिक कलेक्शन और क्यों? नहीं, मेरा मतलब था कि रविशंकर क्लासिक कलेक्शन और तुम कुछ क्या मतलब? क्या मुझे इतना डफर समझा हुआ है तुमने? हाँ, देखो मुझे भी समझ है ये क्लासिकल म्यूजिक वगैरह की। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? काफी समझदार हो गई हो। और ये मेरी तरफ से। Oh my God! Another surprise for me. Thank you so much, Noreen. Thank you so much. अब कम से कम तुम ये शिकायत नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें वायलिन नहीं सुना। देखो सलमान जी अंकल। तुम्हें गिफ्ट्स मिल गए, या अब हमारा भी कुछ ख्याल करो यार। जी। यार केक खिलाओ भाई। या श्योर प्लीज। बहुत मजे का। ओके, so 1, 2, 3. थैंक यू एंड सबसे पहली बाइट अंकल के लिए। ये और फिर नौरीन और फिर मैं। Come on, come on, come on. Come on. Okay. रेडी करो। ये पेपर वेट देख रहे हो कैसे घूम रहा है? यस सर। बिल्कुल इसी तरह अश्वत्थ के पूरे सेटअप को घुमा देना है। ऐसा कुछ करना है कि एक पल का चैन ना मिले, होश ठिकाने आ जाए सबके। मेरा ख्याल है कि सर उसके कई तरीके हैं। कई तरीके नहीं, सिर्फ एक तरीका। जिस तरह शतरंज की बिसात पे मात दी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही मात देनी है।
देखिए सर, हशमत की जो वर्थ है उसकी एक वजह है और वो है सलमान। एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन। खरीद लो उसे। नामुमकिन है सर ये, क्योंकि बोथ आर वेरी क्लोज। कीमत लगाओ, लगाओ कीमत। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो खरीदा ना जा सके। यहां हर किसी की अपनी अपनी कीमत होती है। जिलानी तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। बेसिकली क्रिमिनल माइंडेड। हाँ सलमान, पुलिस उस आदमी से कुछ उगलवाने में कामयाब हुई जिसने हमारा ऑफिस लाने की कोशिश की थी। अंकल, वो आदमी लॉकअप से ही फरार हो गया। तो फिर वो फरार हुआ नहीं है बल्कि उसे फरार करवाया गया होगा। सलमान बेटा, जेलानी अब बहुत ओछी हथकंडों पे उतर आया है और हमें उससे बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। डोंट वरी अंकल, मैंने सारा बंदोबस्त किया हो। हाँ बेटा, वो टेंडर्स का क्या किया? जमा करवा दिया। गुड। इस बार हमें ये टेंडर जरूर मिलना चाहिए। इस बार भी ये टेंडर हमें ही मिलेगा। देखता हूँ। घर से कॉल है। जी बेटा। एक ज़माना था जब इंसान बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं था, यानी कि हम जानवरों और परिंदों की तरह होते थे। इसकी आज़ादी महदूद थी। जैसे कहावत है ना कि परिंदे की तरह आज़ाद। क्या कभी हमने एनालाइज किया कि वाकई क्या परिंदे आज़ाद होते हैं? अगर हम ऑनेस्टली देखें तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आता है। जब हमारे यहाँ सर्दियों का सीज़न आता है तो आपने देखा होगा कि आसमान पर झुंड के झुंड हमें परिंदों के नज़र आते हैं जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। शायद इतने मीलों की मसाफत तय करते हुए हम उन्हें देखते हैं और हम सोचते हैं कि शायद परिंदे आज़ाद होते हैं, इसी वजह से एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। जी नौरीन, आप पूछें। सर, आई वांटेड टू आस्क कि ये जो परिंदे हैं ये हज़ारों मील का सफ़र करते हैं, क्या उन्हें ये सफ़र करने का शौक़ है? क्या वो खुशी से सफ़र करते हैं? गुड क्वेश्चन नौरीन। ऐसा नहीं होता, बल्कि वो अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होते, बल्कि ज़रूरतन वो ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ये तब्दीली है वो हज़ारों सालों के दौरान उनके अंदर जस्तजू की ये ताकत पैदा करती है, जब भी वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक उड़ के चले जाते हैं। मेरा ख्याल है टाइम ओवर हो गया है और इस बात पे हम अगली क्लास में मज़ीद डिस्कशन करेंगे, ठीक है? और तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर नेक्स्ट क्लास। Hey sweetheart, I'm home. कुछ बंदोबस्त हुआ? नहीं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, कल तक हो जाएगा। तुम कहो तो। क्यों शर्मिंदा करती हो? वैसे भी मैंने तुम्हें क्या दिया है? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये लो। ये क्या है? मेरे पर्सनल अकाउंट से 5 लाख का चेक, बिजनेस में लगा दो। मीना तुम कितनी अच्छी हो। I don't have words for you. तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मम्मी पापा की डेथ के बाद सारे बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल संभाल के मैं थक गई थी। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या कर लेती। तुमने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं, बस एक और खुशी दे दो। जरूर, बस थोड़ी सी मोहलत दे दो। थोड़े हालात ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें खुद अपने घर दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। आखिर हम कब तक इस निकाह को दुनिया से छुपाते रहेंगे? मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरे वालिद बहुत सख्त तबीयत के हैं और फिर कुछ जरा हालात नॉर्मल होने दो। बस चंद देर की मोहलत और दे दो प्लीज। मैं घर में बैठ बैठ के बहुत बोर होती हूँ। सोचें दोबारा ऑफिस आना शुरू कर दूँ। इसकी क्या जरूरत है? मैं हूं ना सारा कारोबार संभालने के लिए। तुम्हारा काम तो यह है कि तुम आराम करो, बहुत सा आराम।
लाइक अ क्वीन। और वैसे भी चंद दिनों ही की तो बात है कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर लेके जाऊंगा। लेकिन कब? बहुत जल्द। अच्छा सुनो, मुझे एक जगह जरा काम से जाना है और हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि हम खाने के लिए बाहर चलेंगे। अच्छा, तुम कहती हो तो रुक जाता हूं, लेकिन पर मीटिंग थोड़ी जरूरी थी। मेरे बिजनेस को तुमने कितने अच्छे से संभाला हुआ है। इतना काम मत किया करो, थक जाओगे। आपको देखने के बाद तो सारी थकन दूर हो जाती है। कोशिश करना घर जल्दी वापस आ जाओ। डोंट यू वरी, यू टेक केयर, ओके? जमील, आई लव यू। आई लव यू टू।